हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी कहानी है चिड़िया की शादी। एक समय की बात है, एक पेड़ के ऊपर सोनी नाम की चिड़िया और उसकी बेटी पायल रहते थे। एक दिन सोनी चिड़िया अपनी और अपनी बेटी के लिए दाना लेने के लिए उड़ी और टुकटुक कबूतर के पास जा पहुंची। टुकटुक कबूतर ने चिड़िया को देखकर कहा, अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नमस्ते टुकटुक भाई। मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? अब वह बड़ी हो गई है, अब तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ टुकटुक भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी का विवाह कैसे होगा। मेरी नज़र में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? वो तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे पड़ोस के पीपल वाले पेड़ में टोनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने सारा घर मांग लिया। बहन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है भाई, आप जैसा ठीक समझें। और फिर कुछ दिनों के बाद पायल चिड़िया की शादी हो जाती है और पायल चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। तभी वहाँ पायल चिड़िया की सास आ जाती है और पायल चिड़िया से कहती है, सुन बहू, अब तुझे ही पूरे घर की सफाई करनी है और मेरे लिए दाना भी लाना होगा। वैसे भी मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। इसके बाद पायल चिड़िया घर का सारा काम अकेले करती और सबके लिए खाना भी बनाती थी। उसकी सास और उसका पति दोनों आराम से बैठे रहते थे। एक समय सोनी चिड़िया अपनी बेटी से मिलने गई। पायल चिड़िया अपनी माँ को देखकर रोने लग जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तभी थोड़ी देर में वहाँ पायल चिड़िया की सास भी आ जाती है। तब सोनी चिड़िया नमस्ते सपना बहन, आप कैसी हैं? अगर आप कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए पायल बिटिया को अपने साथ ले जाऊं। हाँ हाँ ले जाओ, ऐसे भी ये यहाँ कुछ काम नहीं करती। और फिर सोनी चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर पायल चिड़िया अपनी माँ को ससुराल की सारी बातें बता देती है। और फिर सोनी चिड़िया टुकटुक कबूतर के पास जाती है। अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है? टुकटुक भाई, ये आपने कहाँ फंसा दिया मेरी बेटी को? उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते हैं। अब उसे मैं अपने साथ अपने घर ले आई। सोनी बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। इसके बाद टुकटुक कबूतर पायल चिड़िया के ससुराल जाता है और वहाँ जाकर कहता है, तुम दोनों माँ बेटों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम पायल बेटी को कितना परेशान करते हो, उसे मारते भी हो, खुद सारा दिन घर में पड़े रहते हो और उससे सारा काम करवाते हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से लगाऊंगा। और फिर टुकटुक कबूतर जंगल के राजा मिट्ठू तोता के पास जाता है। अरे टुकटुक, तुम यहाँ कैसे? महाराज, मैं आपके पास सोनी चिड़िया की बेटी पायल चिड़िया की ससुराल वालों की शिकायत लेकर आया हूँ। वो पायल चिड़िया को बहुत तंग करते हैं और उसे मारते भी हैं। ठीक है टुक टुक, तुम चिंता मत करो, मैं उनकी अभी खबर लेता हूँ। और फिर मिट्ठू तोता सपना चिड़िया और उसके बेटे को जेल में डाल देता है। और फिर तभी थोड़ी देर में वहाँ पायल चिड़िया भी आ जाती है। पायल चिड़िया के कहने पर मिट्ठू तोता सपना चिड़िया और उसके बेटे को जेल से बाहर निकाल देता है। फिर पायल चिड़िया की सास कहती है, पायल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे और सपना चिड़िया भी खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।